सर, आज अनुवाद का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। लीट लकार भविष्यत काल यानी भविष्य काल। मैंने आपको बताया था भविष्य काल को कैसे हम पहचानेंगे कि अगर जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे उसे हम लीट लकार भविष्यत काल कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम पहला अनुवाद को हम वह पढ़ेगा। विद्यार्थी सबसे पहले मैंने आपको शब्दार्थ लिखाया था, उस शब्दार्थ को अगर आपने याद किया होगा तो ये अनुवाद आपके लिए एकदम चटनी के बराबर है, समझे, इसलिए आराम से इसे आप बना सकते हैं। तो देखिएगा वह पढ़ेगा, वह का मीनिंग मैंने आपको सा बताया था। क्या बताया था? स। वह का मीनिंग स। पढ़ना मीनिंग मैंने पठ बताया था। उसके साथ ही साथ मैंने एक बात और आपको नोट में बताया था कि अगर वाक्य भविष्य काल यानी लीट लकार का हो तो क्रिया के पहले अक्षर छोड़कर दूसरे अक्षर में हर्षई कार का प्रयोग करेंगे। इस हर्षई कार का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो देखिएगा सा पठी, आपका सूत्र मैंने आपको बताया था, लीट लकार का सूत्र होता है सेयति सेयता सेयंती सेयसी सेयथा सेयत श्यामी श्यावा श्यामा। तो देखिएगा वह के साथ ती लगता है तो सेयति, तो आपका हो गया सा पठी सेयति। दूसरा होगा आपका वे दोनों का मीनिंग होगा आपका तव, वे दोनों का मीनिंग तव। पढ़ना का मीनिंग वही पठ, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार लगाना है तो पठी। सेयति सेयता हो गया आपका पठिष्यता, तो पठिष्यता यानी वो दोनों पढ़ेंगे। अगला विद्यार्थी वे लोग पढ़ेंगे। वे लोग का मीनिंग होता है ते, वे लोग का मीनिंग होता है ते। पढ़ना मीनिंग होता है पठिस तीता अंति, तो पठिष्यंती, ते पठिष्यंती यानी वे लोग पढ़ेंगे। चौथा विद्यार्थी तुम पढ़ोगे, तुम का मीनिंग होता है तुम। पढ़ना मीनिंग पठी तीता अंति सी, तो पठिष्यसी। अगला देखिएगा वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों का मीनिंग होता है युवाम, वे दोनों का मीनिंग युवाम। पढ़ना मीनिंग पठ, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार का प्रयोग करना तो पठी तीता अंति सी था, तो यानी पठिष्य था। विद्यार्थी अभी मैंने आपको सिर्फ सीरियल वाइज सीरियल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मिला के जब पांचों लकार का खत्म हो जाएगा तो मैं आपको मिला के भी दूंगा बनाने के लिए। तो सी पठिष्य था। अगला तुम लोग का मीनिंग होता है यूयम। क्या होता है? यूयम। विद्यार्थी पढ़ना मीनिंग पठ होता है, फिर पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार तो पठी सेयथा, पठिष्यत। अगला मैं पढ़ूंगा। मैं का मीनिंग होता है अहम, मैं का मीनिंग अहम। पढ़ना मीनिंग पठ, पहला अक्षर छोड़ हर्षई कार तो पठी। देखिएगा विद्यार्थी सेयति सेयता सेयंती सेयसी सेयथा सेयत श्यामी, तो यहाँ पे हो जाएगा श्यामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों का मीनिंग होता है अवाम। हम दोनों का मीनिंग क्या होता है? अवाम। पढ़ना का मीनिंग पठ, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार लगाना है तो पठी सेयति सेयता सेयंती सेयसी सेयथा सेयत श्यामी श्यावा, यहाँ हो जाएगा श्यावा, पठिष्यावा। अवाम पठिष्यावा यानी हम दोनों पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का मीनिंग होता है वयम। हम लोग का मीनिंग वयम। पढ़ना मीनिंग पठ, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार पठी। उसके बाद देखिए सेयति सेयंता सेयति सेयता सेयंती सेयसी सेयथा सेयत श्यामी श्यावा श्यामा, श्यामा। सीता पढ़ेगी। एक बात और देखिए, ये कारक का पाठ होता है कोई नाम यानी विधेय मात्रे प्रथमा, यानी किसी भी नाम में, किसी भी एक नाम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सीता कोई भी नाम का संस्कृत हो, कुछ नामों को छोड़कर उसे संस्कृत बनाने के लिए उस चीज को लिखकर विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो सीता। पढ़ना का मीनिंग बाबू पठ होता है, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई कार। उसके बाद देखिए सीता पढ़ेगी या वह पढ़ेगी, एक ही बात है। तो देखिए वह के साथ किस चीज का प्रयोग होता है? सेयति का, यहाँ पे भी होगा सेयति का, पठिष्यति। सीता पठिष्यति। तो ये था आपका 10, यानी ये था आपका लीट लकार। अब हम आते हैं लोट लकार में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं। देखिए चौथा लोट लकार अनुज्ञार्थ। अनुज्ञार्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी से आग्रह, अनुरोध, इच्छा या प्रार्थना या मनाहटी इन सभी शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में हो तो उसे हम लोट लकार अनुज्ञार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोट लकार अनुज्ञार्थ। देखिएगा इसका वाक्य आप पढ़ के, अनुवाद को पढ़ के आप समझ सकते हैं। वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, पूछ रहा है जिसे, वे लोग पढ़ें। तुम किताब पढ़ो, किसी को ऑर्डर दे रहा है। तुम दोनों खाना खाओ, किसी को ऑर्डर दे रहा है। तुम लोग संस्कृत पढ़ो, ऑर्डर दे रहा है। मैं जिलेबी खाऊं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। हम दोनों क्या पढ़ें, हम लोग क्या खाएं, यानी पूछ रहा है किसी, यानी ऑर्डर लेना या प्रार्थना या मनाहटी इन शब्दों का प्रयोग अगर हो तो उसे लोट लकार अनुज्ञार्थ में बोलते हैं। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था,
तू ताम अंतु ही तमता आनी आवा आमा, तू ताम अंतु ही तमता आनी आवा आमा। तो देखिएगा विद्यार्थी, वह पढ़े, वह का मीनिंग मैंने देखिए सबसे पहले आपको ये जो 8-9 का मीनिंग है, मीनिंग आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये मीनिंग आप नहीं याद करते हैं तो आपसे अनुवाद बनाने में काफ़ी आपको परेशानी होगी, इसलिए इन सभी का मीनिंग को आप हमेशा रिवीजन में रखें। देखिएगा वह का मीनिंग आपको होता है स, वह का मीनिंग स, पढ़ना मीनिंग आपको पठ होता है। उसके बाद देखिए इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु, ठीक है, तू ताम अंतु। तो देखिए सा पठतु, सा पठतु माने वह पढ़े तो सा पठतु। वे दोनों पढ़े, वे दोनों का मीनिंग होता है त, वे दोनों का मीनिंग त, पढ़ना मीनिंग पठ, तू ताम सा पठत तो पठता। वे लोग पढ़े, वे लोग का मीनिंग ते होता है, वे लोग का मीनिंग ते, पढ़ना मीनिंग पठ, तू ताम अंतु तो हो जाएगा पठंतु, ठीक है। तुम किताब पढ़ो, तुम का मीनिंग होता है विद्यार्थी त्वम। किताब का मीनिंग देखिए, अगर किसी संस्कृत में अगर आप किसी चीज के मीनिंग को अगर नहीं जानते तो उसका शुद्धतम रूप को आप उसका मीनिंग जान सकते हैं, लेकिन ऐसे तो यहाँ पे किताब का मीनिंग पुस्तक होता है और शुद्ध रूप भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकम। देखिए संस्कृत में अगर ऊपर में बिंदु दिया होता है तो उसे हम माँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं माँ। अगर हिंदी में हो तो ना, लेकिन संस्कृत में हो तो माँ। तो त्वम पुस्तकम आप पढ़ना मीनिंग होता है पठ, तू तामंतु ही, तो ही भी लिख सकते हैं आप, ना तो आप ये विसर्ग दे सकते हैं, ठीक है। त्वम पुस्तकम पठा, तुम दोनों खाओ, तुम दोनों का मीनिंग होता है युवाम, तुम दोनों का मीनिंग क्या होता है युवाम। खाना का मीनिंग होता है खाद, अच्छा खाना, देखिए खाना, खाना खाने वाला खाना यानी भोजन, तो युवाम भोजनम, युवाम भोजनम, खाना का मीनिंग खाद। देखिएगा तू तामंतु ही तम, तो यहाँ हो जाएगा तम। देखिएगा तुम लोग संस्कृत पढ़ो, तुम लोग संस्कृत पढ़ो, तुम लोग का मीनिंग होता है यूयम, संस्कृत का मीनिंग होता है संस्कृतम। देखिए संस्कृत कोई भी मीनिंग हो उसमें माँ का प्रयोग, देखिए कर्म, क्योंकि ये सब जो है कर्मवाच में आ रहा है, यानी कर्म में आ रहा है कि देखिए कर्ता नहीं कर्म है, ठीक है। तो देखिए जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो कर्ता और कर्म के बारे में अच्छा से समझा दूंगा। तुम लोग का मीनिंग यूयम होता है, संस्कृत का मीनिंग संस्कृतम, पढ़ना मीनिंग विद्यार्थी पठ होता है, तू ताम अंतु ही तम ता, हो गया ता। मैं जिलेबी खाऊंगा, मैं का मीनिंग विद्यार्थी अहम होता है, मैं का मीनिंग अहम। जिलेबी का मीनिंग होता है विद्यार्थी कुंडलिनी, कुंडलिनी। इस प्रकार इंग्लिश में मीनिंग होता है, उसी प्रकार इसमें भी बहुत चीज का मीनिंग होता है। तो जिलेबी का मीनिंग होता है कुंडलिनी, तो अहम कुंडलिनी। खाना का मीनिंग विद्यार्थी खाद होता है, खाना का मीनिंग खाद। तू ताम अंतु ही तम ता आनी, आनी। अहम कुंडलिनी खदानी, क्या मैं जिलेबी खाऊं। हम दोनों क्या पढ़े, हम दोनों का मीनिंग होता है आवाम, हम दोनों का मीनिंग आवाम। क्या का मीनिंग देखिए विद्यार्थी कीम होता है, का होता है, उस सिचुएशन के अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हैं। आवाम कीम, पढ़ना का मीनिंग विद्यार्थी पठ होता है, पढ़ना मीनिंग पठ। तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा, आवा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्या खाएं, हम लोग क्या खाएं का मीनिंग होगा, हम लोग का मीनिंग विद्यार्थी बयम की, क्या का मीनिंग की, खाना का मीनिंग होता है खाद। तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा, ये हो गया आपका। इस प्रकार से लोट लकार के ये 10-9 अनुवाद था विद्यार्थी, आप इसको ध्यान में रखें और इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, अगर ना तो फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट जरूर कर लिया करें, और इसको आप प्रतिदिन रिवाइज में जरूर रखें, एक बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए मैं अब अगला बताना चाहता हूँ, पचमा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं पचमा नंबर विधिलिंग लकार में, चाहिए शब्द। देखिएगा उसे खाना चाहिए, पहला है, पहले एक बार बताना चाहता हूँ विधिलिंग लकार चाहिए शब्द का मैंने आपको परिभाषा बताया था। विधिलिंग लकार चाहिए शब्द हम उसे कहेंगे जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा रहे उसे ही विधिलिंग लकार चाहिए शब्द कहते हैं। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, एतेताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, एतेताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। तो देखिएगा उसे खाना चाहिए, उसे का मीनिंग देखिए, उसे खाना चाहिए या वह उसे खाना चाहिए और उसे खाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसे का मीनिंग होता है विद्यार्थी स, उसे का मीनिंग स। खाना का मतलब होता है देखिए खाद, खाना का मीनिंग खाद। एक बात और ये हो गया। उसके बाद आपको सूत्र के अनुसार ए, तो ए का देखिए मात्रा ए,
ये हो गया एत, शाखा देत, ठीक है, उसे खाना चाहिए, शाखा देत। उन दोनों का मीनिंग होता है विद्यार्थी तब, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना का मीनिंग देखिए पठ होता है, एत एताम तो हो जाएगा पठे ताम, ठीक। उन लोगों को जाना चाहिए, उन लोगों का मीनिंग होता है विद्यार्थी ते, उन लोगों का मीनिंग ते होता है। उन लोगों को जाना का मीनिंग देखिए होता है गच, जाना का मीनिंग गच होता है, जाना का मीनिंग गच होता है। तो देखिएगा एत एताम एयु तो गच्छेयु, ठीक। अगला तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें का मीनिंग होता है त्वम, तुम्हें का मीनिंग त्वम। पढ़ना का मीनिंग पठ, पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए एत एताम एयु एह तो पठे, ठीक। वो तुम दोनों को देखना चाहिए, तुम दोनों का मीनिंग होता है युवाम, तुम दोनों का मीनिंग होता है युवाम। देखना का मीनिंग होता है पश्य, देखना का मीनिंग पश्य। अब देखिएगा एत एताम एयु एह एतम तो पठेतम, पठेतम, ठीक। एत एताम एयु, ठीक है, ये हो गया पठेतम। तुम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, तुम लोगों का मीनिंग होता है यूयम, यूयम। किताब का मीनिंग पुस्तकम होता है, आपको मैंने अभी बताया था पुस्तकम। पढ़ना का मीनिंग देखिए पठ होता है, क्या होता है पठ। एत एताम एयु ए एतम एत तो हो जाएगा पठेत, ठीक है। मुझे पानी पीना चाहिए, ऐसे भी पानी सबको पीना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए तो मुझे का मीनिंग होगा अहम। देखिए अगर आप आओ इसके जब ये लकार के बाद आप कारक में जाएंगे तो मुझे का मीनिंग वहाँ पे चेंज होगा, लेकिन अभी लकार के अंतर्गत आप अहम याद कर सकते हैं। मुझे पानी का मीनिंग देखिए जल होता है यानी जलम। पीना का मतलब होता है पीब, पीना का मीनिंग होता है पीब, पीब होता है। देखिएगा एत एताम एयु एह एतम एत एयम तो पठेयम, ठीक। हम दोनों को फिल्म देखना चाहिए, हम दोनों को फिल्म, अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, फिल्म देख सकते हैं, हम दोनों को फिल्म देखना चाहिए। हम दोनों का मीनिंग होगा अवाम, हम दोनों का मीनिंग होगा अवाम। हम दोनों को फिल्म, फिल्म का देखिए मीनिंग होता है फ्रेंड्स चलचित्रम, क्या होता है चलचित्रम, चलचित्रम। देखना का मीनिंग पश्य होता है, देखना का मीनिंग पश्य होता है। फिर एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव तो होगा एव, पश्येव। हम लोगों को घर पर रहना चाहिए। देखिए अभी लॉकडाउन का स्थिति हमारे देश में लगी हुई है, तो कोरोना वायरस के कारण, इसलिए हम लोग को ऐसे भी घर पे रहना चाहिए। अगर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने देश की तरफ से अपने लिए कि हम सभी अगर घर पे रहेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे देश के लिए। कोरोना जल्द से जल्द, कोरोना को अगर हमें दूर भगाना है तो अपने घर पे ही हमें रहना चाहिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखिएगा हम लोगों को घर पे रहना चाहिए, तो देखिएगा हम लोग का मीनिंग होता है व्यायाम, हम लोग का मीनिंग होता है व्यायाम। घर का मीनिंग देखिए गृह होता है, घर का मीनिंग गृह। और देखिए जब मैं आपको कारक बताऊंगा तो उसमें होता है मैं पेपर, ठीक है, अधिकरण, तो इसमें गृह हो जाएगा। घर पर का मीनिंग होगा गृह। रहना का मीनिंग वश होता है, रहना का मीनिंग वश होता है। उसके बाद देखिए एत एताम एयु एह एतम एत एयम एत एम तो हो जाएगा वसेम। तो इस प्रकार से आपका ये 5 लकार था। 5 लकार का अनुवाद मैंने आपको डिस्कशन करा दिया, यानी कि अनुवाद आपको बता दिया है। आप इसे प्रैक्टिस में रहें, और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें 5 लकार का एक निचोड़ रहेगा। 5 लकार को हम मिक्स करके आपको देंगे और उसको आपको भी बनाना है। और यहाँ पे मैं तो बताएंगा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको उस चीज़ को बता लेना है, ठीक है, बना लेना। उसके बाद देखिए विधिनी लकार खत्म हो गया। अब इसका मेरा अगला टॉपिक आएगा कारक का। कारक देखिए, कारक एक हार्ड टॉपिक है, लेकिन हाँ कोई हार्ड नहीं, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह से समझेंगे तो चटनी की तरह चुटकी में आप उसे सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इसे इतना जो लकार मैंने बताया, अगर लकार आपका क्लियर रहेगा तो ही आपको कारक समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए मैंने अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड किया उसको सभी जाकर आप लोग देख ले। और हमारे इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर मैथ, इंग्लिश और साइंस का भी वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप मैथ एकदम काफ़ी आसान तरीके से मैथ को पढ़ाया जाता है। आप मैथ को आसान तरीके से 9th 10th या पॉलिटेक्निक या ITI किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस चीज़ को आप उस मैथ को जाके देखें हमारे वीडियो को, और अच्छी तरह से आप समझें। दम वहाँ पर 0 लेवल से हीरो लेवल तक को आपको पढ़ाई मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास में। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा
तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास आपके दिल में घंटी टन से बजेगी और हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। जी धन्यवाद।